हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मेरे साथ है दीपेश सर। आज हम दोनों आपके लिए पेपर 1 प्लस कॉमर्स का एक ऑडिट निकाल के लाए हैं। वो ऑडिट क्या है कि कैसे आप दिसंबर में क्वालिफाई करोगे। दीपेश सर पेपर 2 के बारे में बताएंगे आपको कि कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है। इस बार का पेपर आपने देख ही लिया होगा, कैसा रहा, इजी टू मॉडरेट या डिफिकल्ट, जो भी पेपर रहा है। पेपर 2 स्पेशली, पेपर 1 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिक्योर कर सकते हो आप मैक्सिमम मार्क्स। दीपेश सर आपसे स्टार्ट करते हैं। सर देखो, हमने सेशन का नाम ही ऐसा लगाया कि हम ऑडिट करने आए हैं। ऑडिट का सिंपल सा मतलब होता है कि हम इंस्पेक्शन करने आए हैं कि अब तक आपकी तैयारी कैसे चल रही है और अब आगे तैयारी को कैसे लेकर जाना है। तो कॉमर्स के अंदर कॉमर्स के सारे विद्यार्थी ऑडिट को और ऑडिटिंग को बहुत ढंग से समझते हैं। तो आज एक्चुअल में हम बच्चों के साथ शेयर कर देते हैं कि कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। उसके साथ साथ कॉमर्स की जो पूरी स्ट्रेटेजी है भाई, 200 में से कितने नंबर आने चाहिए, पिछली कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए, पिछले पेपर पैटर्न और ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, सेम फॉर द पेपर 1 हम उसको देखेंगे। तो एक बार स्टूडेंट को बता देते हैं कि जो कंफ्यूजन है वो दूर कर देते हैं। सर पहले तो इनको पता ही होगा ऑलरेडी कि 10-10 यूनिट होती हैं। 10 10 यूनिट आपको पेपर 1 में संभालनी होती है और 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर है। ये आपको आई थिंक पता होगा, बेसिक पैटर्न। 100 क्वेश्चंस आएंगे पेपर 2 में, 200 नंबर का होगा। टोटल 300 नंबर बन जाते हैं। 300 नंबर में से मेरिट बनती है जेआरएफ, पीएचडी और नेट वाली। अब जेआरएफ को टारगेट करना है मैक्सिमम स्कोर का, तो वहां तक पहुंचने के लिए कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, है ना। दोनों का मैनेजमेंट बिठाना पड़ेगा। वो मैनेजमेंट कैसे बैठेगा इस सेशन में आपको पता चल जाएगा। सर आप एक बार बता दो पेपर 2 में बच्चे कैसे मैक्सिमम स्कोर करेंगे और कितना सबसे करेंगे। पहले तो सर मैं ये बता दूं कि ऑलरेडी हमारा एक बैच तो चल रहा है, उसमें मैंने यूनिट 1 को करीब करीब कंप्लीट कर दिया है। अब यूनिट 2 जो हमारा स्टार्ट हो चुका है वो प्रैक्टिकल पोर्शन है और काफी सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत डाउट होते हैं और काफी सारे यूनिट ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड है। तो स्टूडेंट जो भी हैं, प्रिपरेशन करना भी जिन्होंने स्टार्ट नहीं की है, तो उनको भी बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी कैसे आपको आगे की बढ़ानी है। क्योंकि अगर अभी तक स्ट्रेटेजी नहीं करी है, प्रिपेयर अपनी रणनीति तैयार नहीं की एग्जाम को लेकर, तो आज पहले ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाना। आपको पता है पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम होंगे। पेपर 2 की बात करें तो मैक्सिमम 200 मार्क्स का पेपर होता है। पिछले कट ऑफ की बात करें, जो इस बार एग्जाम हुआ था आपका जून का, तो जून की कट ऑफ थी 224 मार्क्स की और 224 जिसके आगे थे उसने जेआरएफ क्लियर कर लिया था। और अगर हम पेपर 2 के मिनिमम मार्क्स की बात करें कि आपको कितने मार्क्स लेके आने, 140 से 150 मार्क्स, मतलब कि करीब करीब आपको 70 से 75 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप पेपर 2 में अच्छा स्कोर, मैं कहूँगा जेआरएफ वाला स्कोर आप कर पाओगे। और अगर पिछली बार पेपर इजी टू मॉडरेट था, तो इस बार चांसेस हैं कि पेपर आपका थोड़ा सा यहाँ पर मॉडरेट से थोड़ा हाई लेवल की तरफ जाएगा ही जाएगा। जैसा हम दिसंबर ट्रेंड को देखते हैं तो हमेशा पेपर जो होता है ना सर, थोड़ा सा हाई लेवल पे जाता है। मतलब आप मॉडरेट जाता है जून के अंदर और मॉडरेट से थोड़ा हाई निकल के जाता है सर हमारे पास दिसंबर के अंदर। तो इस बार जो स्ट्रेटेजी बनानी है हमें 140 से 150 मार्क की कॉमर्स में बनानी है और पेपर 1 यहाँ पे आपको हेल्प करेगा जहाँ पे आपको इतने मार्क्स लेकर आने हैं सर। तो पेपर 1 के बारे में भी हम बताएं। जी सर, देखो सर ने ऑलरेडी आपको बता दिया कि लगभग 70 से 75 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100। अब ये कैसे पहुंचोगे वो तो दीपेश सर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं और थोड़ा सा और बताएंगे। अभी मैं आपको पेपर 1 के बारे में बता देता हूँ। इस बार काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। इससे पहले दिसंबर का पेपर उठाओगे जो कि जनवरी में हुआ था, उसमें इतना चेंजेस नहीं थे। बट जून वाले में क्या हुआ कि मूवीज़ के क्वेश्चन आए, सीरियल के क्वेश्चन आए हैं, वो अनएक्सपेक्टेड है, वो कहीं लिखा नहीं हुआ है सिलेबस में। मैथ्स में स्पेशली एडवांस मैथ्स आया, वो भी क्रोनोलॉजी बेस्ड आया। बेसिकली क्रोनोलॉजी हम पेपर 2 में देखते थे कि वहाँ तक जाती है, बट इस बार पेपर 1 में भी एंटर की और पेपर 1 बहुत गेम चेंजर रोल प्ले कर दिया। इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि लगभग आपके 40 क्वेश्चन के आसपास सही होने चाहिए, सो दैट वो 80+ का टारगेट हम अचीव कर पाएं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा 80 क्वेश्चन, 80 नंबर पेपर 1 में लाना। मैं बता रहा हूँ इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी जून में लेके आए हैं और फेलिसिटेशन में वो बच्चे आए भी थे। 86 मार्क्स तक वो लेके आए हैं जून वाले पेपर में, और जून वाला अच्छा खासा मॉडरेट पेपर गया है। इसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अभी बिकॉज अभी अगस्त चल रहा है, अब अक्टूबर में जाके जब नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा उस टाइम पे जाके आप मैथ्स और एलआरडीआई को नहीं कवर कर पाओगे, बिकॉज मैथ्स में ऑलरेडी 15 चैप्टर्स हैं और जबकि एडवांस मैथ्स आ चुका है, एंटर हो चुका है, तो आपको बहुत अलग तरीके से गेम प्ले करना पड़ेगा एडवांस मैथ्स को लेके। बिकॉज एडवांस मैथ जब घुसता है तो बेसिकली वो कहीं भी सिलेबस में मेंशन नहीं है। जो आप ऑफिशियल सिलेबस देखोगे यूजीसी की तरफ से जो है वेबसाइट पे, वो कहीं भी एडवांस मैथ्स नहीं है। बट रोम्बस के क्वेश्चन आ गए, ट्रेपेजियम के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं। वो कैसे टैकल करोगे जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। जो सुबह की 10 बजे वाली क्लास में मैं लेता हूँ वो अटेंड करना स्टार्ट करो, सो दैट वहाँ से बेस बनना स्टार्ट होगा आपका धीरे धीरे। तब जाके वो 80+ का जो टारगेट हम सोच रहे हैं वो अचीव कर पाओगे। साथ में इसमें थ्योरी वाली जो यूनिट्स हैं
जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च हो गया, पीडी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे यूनिट आप धीरे धीरे कवर भी कर सकते हो, है ना। बट जो मैं अभी यूनिट्स बता रहा हूँ जैसे मैथ्स, एलआर, डीआई, ये एक दूसरे से लिंक होते हुए चल रही है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, डीआई में सर हमारे ना, आपको पता है कॉमर्स में अच्छा खासा डीआई पूछा जाता है, और पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट पहले से ठीक ठाक होते हैं, पढ़ चुके हैं, मैथ्स का होता है इंटरेस्ट, है ना। तो डीआई काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। तो आपको डीआई समझने के लिए पहले मैथ्स को कवर करना पड़ेगा। मैथ्स में परसेंटेज आपको समझ में नहीं आया अगर, तो डीआई नहीं सोल्व होगा। एवरेज यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट रेशियो प्रोपोर्शन यूज़ हो रहा है, तो ये सारा चीज़ें कनेक्टेड है। तो एक यूनिट खराब हुई तो दूसरी यूनिट अपने आप खराब हो जाएगी, सारी सर लिंक्ड होती है यूनिट, सारी लिंक है सर। और सबसे अच्छी बात सर, मैं आपके बच्चों को भी बता देता हूँ, हालांकि आपको पता भी होगा, इस बार काफ़ी चेंजेस, एक चीज़ और हुई है पेपर 1 में सर। नॉर्मली 5-5 क्वेश्चंस का ट्रेंड था कि 5 क्वेश्चन इस यूनिट से, हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन। इस बार सर ये भी चेंज हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड कम हो गया, मैथ्स के क्वेश्चन बढ़ा दिए इन्होंने। मतलब फिक्स नहीं है, जो पहले कोई 5 फिक्स वाला नहीं, था कोई वो 3 फिक्स भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है। बिल्कुल। तो अब कहने का मतलब मेरा यही था, जो स्टूडेंट पहले मैथ्स को छोड़ के जा रहे थे ना कि चलो मैथ्स को छोड़ देते हैं सर, हर यूनिट से 5 आएंगे तो 5 छोड़ भी देंगे, चल जाएगा काम। इस बार वो चेंजेस हो गए, क्योंकि अब के 6-7 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में डाल दिए उन्होंने। आईसीटी का नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए, 7-7 क्वेश्चन आईसीटी के पूछ रहे हैं। तो अब आप कोई भी यूनिट को छोड़ के नहीं जा सकते कि ये छोड़ देते हैं चल जाएगा काम, क्योंकि अभी वैसा नहीं है ना जैसा आप सोच रहे थे 10 साल पहले नेट का एग्जामिनेशन। बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। तो अगर आपको जेआरएफ निकालना है इस बार, तो आपको स्टार्टिंग से सारे यूनिट को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, सो दैट 80+ तक हम पहुंच पाए। दीपेश सर, मेरा एक क्वेश्चन है जो कि बच्चे टेलीग्राम में भी पूछते हैं, कॉमर्स वाले, कि सर जैसे आप बता रहे हो अभी मॉडरेट आया और दिसंबर का डिफिकल्ट जाने वाला है, तो बच्चे 140-150 तक कैसे पहुंचेंगे? वो 75% की एक्यूरेसी तक कैसे पहुंचेंगे? 75% की एक्यूरेसी के लिए चाहिए होती है 120% वाली प्रिपरेशन, और 120% वाली प्रिपरेशन 7-8 यूनिट पढ़कर नहीं आती है सर। आपको यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक का कंसेप्ट प्लस उसके न्यूमेरिकल प्लस उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर उसके जो पीवाईक्यूज है और फिर उसके बाद उसकी मॉक, ये सारा अलाइन करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। अब अगर स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सर लास्ट केस है ना 1 मंथ में या 1.5 मंथ में मैराथन देख के, अड्डा पे मॉक टेस्ट देकर या पीवाईक्यू कर वो कर लेगा, तो उसका सिर्फ पीएचडी ओनली होगा वहाँ पे। अगर उसको नेट क्वालिफाइड और जीआरएफ वाला जो अपना विजन है इस बार दिसंबर का हमने लेकर चले, हम पूरी अड्डा टीम लेकर चले, तो वो अगर अचीव करना है तो उसके लिए उसको यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक जुड़ना है, और यूनिट 1 के कंसेप्ट को पढ़ के जो हम क्लासेस में करा रहे कंसेप्ट, फिर एमसीक्यू, फिर उसके मॉक, फिर ऐसे तरीके से पीआईक्यू अगर प्रैक्टिस करे, वो अगर करेगा तो वो सर मेरे ख्याल से इजीएस्ट वे में अचीव कर लेगा। तो बच्चे सर यूट्यूब पर कब से जुड़ सकते हैं? आपकी टाइमिंग बता दो। यूट्यूब तो मेरा रेगुलर मैंने स्टार्ट कर दिया है सर। यूजीसी नेट अड्डा 24/7 के जो चैनल है उस पर हमारी क्लास रोज, मेरी कॉमर्स की क्लास रोज 1 बजे हो रही है, 1 से 2 बजे मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और बच्चे काफी सारे सर जुड़ रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग कर दी उन्होंने प्रिपरेशन। 10 बजे मेरी सुबह क्लास, 10 बजे सर की क्लास होती है और 1 बजे कॉमर्स की क्लास होती है। दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलो, सो दैट आप वहां तक पहुंच पाओ जहां तक आपने सोचा है, ड्रीम किया है। बिकॉज वो ना इतना ईजी नहीं होगा टास्क, बोलने के लिए ईजी है हमारे कि तो ये कर लोगे, बट वो एफर्ट लगेगा उसमें, क्योंकि कंपटीशन का लेवल सर बहुत ज्यादा है। इवन कॉमर्स में तो स्टूडेंट भी ज्यादा है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है वहां पर। तो इसलिए प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट के लिए नहीं छोड़नी, स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अभी भी मौका है कि हाँ, अभी हमारे पास टाइम है, अगस्त का पूरा मंथ है ना, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर तक बहुत अच्छी प्रिपरेशन की जा सकती है। आप दिसंबर में जागोगे या नवंबर में जागोगे तो जागो ही मत, इससे अच्छा तो सोते ही रहना वहां पर। तो अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये तो हमने बता दिया और कि सर हम ऑडिट करते आते रहेंगे इनसे पूछने के लिए कि भाई कितनी प्रिपरेशन हुई है। और सच बताऊं मैं आपको ये बात कि एक तो तरीका यही है कि यूट्यूब पर आप आओगे और डेली प्रैक्टिस करोगे। और एक मैं बात आपको पर्सनली भी बताना चाहता हूं, जब आपने सोच लिया कि सर से पढ़ना है और आपकी ट्यूनिंग मैच हो गई है, दीपेश सर से आपकी ट्यूनिंग मैच होगी, मेरे से होगी, तो उन्हीं फैकल्टी को आपको लास्ट तक रखना है। हाँ। ये नहीं होना चाहिए कि स्विच करते रहो आप, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे कभी यहाँ पे। उससे क्या होगा मैं बताऊँ, वही आधी अधूरी नॉलेज वाला होता है ना, नीम हकीम न खतरे जान। तो वो कहावत है कि आधी जो नॉलेज होती है ना, आधा ज्ञान, वो हमेशा नुकसानदायक हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत करो। जब आए हो, सर से पढ़ने आए हो, मेरे से पढ़ने आए हो, पूरा ज्ञान लो, दिसंबर में क्वालिफाई करो और काम खत्म करो। ये पंचवर्षीय योजना मत बनाओ उसको कि बार बार नेट का एग्जामिनेशन देते जाओगे। सिंपल सा एग्जामिनेशन है, डायरेक्ट है, चीज़ें पता है, सब कुछ पता है, डायरेक्ट लग जाओ। ये 5-6 महीने जो बचे हुए हैं, इनमें दबा के मेहनत करो। ठीक है, ये तो तरीका हमने बता दिया यूट्यूब का। अब सर एक डायरेक्शन वे में भी तैयारी बच्चे कर सकते हैं, सो दैट हम आपके लिए प्रिपेयर करके लाएं, और किस डायरेक्शन में आपको भागना है, कहाँ पे जंप लेना है, कहाँ पे मैराथन दौड़नी है ना, वो सब चीज़ हम आपको बताएं। बिल्कुल, वो सारथी की तरह हम प्ले करें रोल, है ना। वो सारथी की तरह जब अगर करना है आपको और आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे आ सकते हो।
सर एप्लीकेशन पे कैसे जाएंगे वो एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। एप्लीकेशन पे आने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक तो हम क्या कर सकते हैं सर, डायरेक्ट अड्डा की वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट टैब आता है, इस पे हम क्लिक करेंगे और जैसे इस टैब पे क्लिक करते हैं आपको ऑल कोर्सेज में जाना है। आपको यहाँ पे यूजीसी दिख जाएगा, यूजीसी पे क्लिक किया और यूजीसी न्यू मेगापैक आपको दिख रहा है। तो जैसे ही हम यूजीसी न्यू मेगापैक पे क्लिक करेंगे तो आपका जो जेआरएफ का मिशन है उसको अचीव करने के लिए एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास यूजीसी नेट कॉमर्स का जो मेगापैक है वो आपको दिख रहा है, जिसमें 2x प्लस 3 मंथ्स की वैलिडिटी, मतलब कि जितना भी आपका ड्यूरेशन है कोर्स का उसकी डबल वैलिडिटी तो मिल ही रही है, उसके साथ साथ 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं। 15 महीने हो गए सर। 15 महीने हो गए, बिल्कुल। तो मतलब आराम से जेआरएफ तो निकल ही जाएगा। उसके बाद उसका कोई ब्रदर सिस्टर है वो भी निकाल देगा, गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इसको सर ये तो बहुत पैसा है। हाँ। ये इतना नहीं बच्चों से, इतना नहीं, बहुत ज्यादा 7819 है, ये तो बहुत ज्यादा है सर, कम कर देते हैं बच्चों के लिए। चलो तो ठीक है सर। यहाँ पे करते हैं, देखो आपको बाय नाउ पे करना है और यहाँ पे कूपन कोड का आ रहा है, तो यहाँ पे कूपन कोड लग जाएगा। एक तो मेरे पास है, एक दीपेश सर के पास है कूपन कोड, दोनों से सेम डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिलेगा तो वाई 516 आप एंटर कर सकते हो यहाँ पे और इसको अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करते देखो आपको करीब 26,000 का बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा 7139 में, 39। और इसमें आप एनरोल कर सर लोगे। पूरे साल का रिचार्ज भी इससे कम है ना, इतने वैल्यू में हो जाता है। बिल्कुल सर। तो पूरा जेआरएफ निकल जाएगा आपको। साथ में ये भी देखो, सोचो आप, ये सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी नहीं है। अगर आपको 15 ऐसा महीने की 15 महीने है, आपका दिसंबर वाला भी कवर हो रहा है, साथ में जून 2026 वाला भी कवर होगा। दिसंबर वाले में खुद करो कवर, फिर अपने छोटे भाई बहन को गिफ्ट कर देना, ठीक है। एक तो ये है, एक कूपन कोड और है हमारे पास जो दीपेश सर लगाएंगे। सर बताओ क्या लगाएं? Y995 यूज कर सकते हैं, वैसे तो बच्चों को याद ही हो गए होंगे ये दोनों 995 अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी आपको जो भी देखो। आपकी इच्छा हो कोई भी कूपन कोड आप यूज कर सकते हैं, दोनों से सेम डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। डिस्काउंट मिल तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, तो आप कोई भी लगा लेना, Y516 और Y995। तो इनमें से कुछ भी लगा के आप एंटर कर सकते हो मेगा पैक में। और साथ में, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी फ्री वो मिलेंगे, भी फ्री मिलेगी। ठीक है। ई बुक्स Test हुआ, series। पेपर 1 पेपर 2 सबकी क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, ई बुक PDF सब कुछ फ्री मिल जाएगा फिर, ठीक है। इनरोल करो फटाफट और सबसे जल्दी से। इम्पोर्टेंट है कि जेआरएफ लाना है इस बार, और बिल्कुल। हम मिलेंगे फिर से जेआरएफ के टाइम पे आपसे बात करेंगे और बीच बीच में ऐसे आपकी ऑडिटिंग करने के लिए हम आते आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। रहेंगे।